students, welcome back my YouTube channel MS Maths. In this video, we are going to discuss about the topology for mathematics. तो मैथमेटिक्स में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे टोपोलॉजी के बारे में एंड द सब स्पेस टोपोलॉजी टॉपिक है आज के इस लेक्चर का। तो बात करते हैं यहाँ पे सब स्पेस टोपोलॉजी क्या होती है। इससे पहले आप ऑर्डर टोपोलॉजी, प्रोडक्ट टोपोलॉजी एंड डिफरेंट काइंड ऑफ टोपोलॉजीज के बारे में जरूर वीडियो देखें ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। हमने बहुत सारी थ्योरम्स, लेमा को यहाँ पे डिस्कस किया है और बहुत सारे रिजल्ट डिस्कस किए जो कि हम इस वीडियो में यूज करने वाले हैं। With the theorems and with the examples, we will discuss the subspace topology. The whole concept we'll try to discuss in वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि जो टॉपिक है आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा और सब स्पेस टोपोलॉजी का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। Let X be a topological space XT and if Y is subset of X, then the collection of TY is equals to Y union. Sorry, there is a typing error. Y intersection. Y intersection. Y intersection U and U is open in X and U belongs to T. Okay. क्या कह रहा है कि अगर आपके पास में Y जो है, if Y is subset of X, then एक टोपोलॉजी हम इस Y पर डिफाइन करेंगे कि Y के एलिमेंट का यूनियन अगर मैं इंटरसेक्शन अगर मैं U के साथ में लूंगा तो इस टाइप की जो टोपोलॉजी के जो एलिमेंट होंगे उसको हम यहाँ पर सब स्पेस टोपोलॉजी कहेंगे। फिर U क्या हो जाएगा, U जो है वो एक ओपन सेट हो जाएगा इन X एंड U कहां से बिलोंग करेगा, U बिलोंग करेगा टोपोलॉजी से। इस X की जो टोपोलॉजी है, बेसिकली X भी तो एक टोपोलॉजी बना रहा है ना, उसकी जो टोपोलॉजी है उससे बिलोंग करेगा। ठीक है, तो इस टाइप की जो टोपोलॉजिकल स्पेसेस होते हैं उनको हम यहाँ पर सब स्पेस टोपोलॉजी कहते हैं। विद द टोपोलॉजी TY, Y is called subspace of X, इसको हम यहाँ पर सब स्पेस ऑफ X कह देते हैं। यानी कि इस टोपोलॉजी के साथ में अगर आप यानी किसी सबसेट को अगर टोपोलॉजी के साथ में देखेंगे तो वो बेसिकली क्या हो जाएगा, सब स्पेस हो जाएगा उस X का। यानी कि उस X जो वो सबसेट जो है उसका सब स्पेस कहलाएगा। इट इज ओपन सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट ऑफ X विद X। मतलब ये सारे इंटरसेक्शन, ऑल इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट, सारे ओपन सेट्स के इंटरसेक्शन को कलेक्ट करके रखेगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इसको हम यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं। कैसे प्रूव करेंगे इसको हम थोड़ा हिंट में आपको दे देता हूँ कैसे इसको हम यहाँ पर प्रूव करेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर इसके प्रूफ के बारे में। और TY इज टोपोलॉजी, इसको हम डिफाइन कर रहे हैं। TY इज टोपोलॉजी, it contains phi and y because phi टोपोलॉजी है तो phi और y दोनों को तो कंटेन करेगा ही। phi is equals to y intersection phi and y is equals to y intersection x। x के साथ में y का इंटरसेक्शन लेंगे तो y मिलेगा क्योंकि y x का ही सबसेट, और y के साथ में phi का इंटरसेक्शन लेंगे तो कुछ भी इंटरसेक्शन में आएगा नहीं। तो टोपोलॉजी की जो कंडीशन है, बेसिकली फर्स्ट कंडीशन, इसके अंदर फाई एंड एक्स जो टोपोलॉजी से बिलोंग करने चाहिए, ये फर्स्ट कंडीशन हमारे पास में हो जाएगी। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड, इट इज क्लोज्ड अंडर फाइनाइट इंटरसेक्शन। इट इज क्लोज्ड अंडर फाइनाइट इंटरसेक्शन। यानी कि हम टोपोलॉजी की जो डेफिनेशन है उसको यहाँ पर समझने की करते हैं। तो ये फाइनाइट इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। सिमिलरली आर्बिट्री यूनियंस के लिए भी ये क्लोज्ड है ना, तो आर्बिट्री यूनियन भी इसके लिए सेटिस्फाई होगा। ऑल्सो द आर्बिट्री यूनियन सेटिस्फाई, ऑल्सो द आर्बिट्री यूनियन सेटिस्फाई, मतलब आर्बिट्री यूनियन भी क्या होगा, सेटिस्फाई मतलब उसके अंदर कंटेन करेगा। तो कंटेन इन, इसका सिंपल सा मीनिंग हो जाएगा कंटेन इन टोपोलॉजी T। कैसे, अगर आप यहाँ पर U1 इंटरसेक्शन Y लेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे इन सभी का UN इंटर Y के साथ, दैट इज नथिंग बट U1 U2 इन सभी के इंटरसेक्शन, और लास्ट में यहाँ पर UN आ जाएगा और उसका इंटरसेक्शन Y के साथ।
or I can write in arbitrary form that arbitrary intersection from alpha belongs to T to U alpha intersection Y is nothing but intersection of U alpha or arbitrary intersection from 0 to like alpha belongs to T and for some indexing U alpha और उस पूरे का इंटरसेक्शन Y के साथ, मतलब डी मॉर्गन लॉ का हमने यहाँ पर यूज, तो आर्बिट्री यूनियन यहाँ पर आपको मिल रहा है, मतलब टोपोलॉजी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो टी वाई पर जो बनने वाला जो है यहाँ पर बेसिकली ये जो टोपोलॉजिकल स्पेस जो होगा वो क्या करेगा, सब स्पेस कहलाएगा इस एक्स टी टोपोलॉजी। ठीक है, ऐसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं बाय द डेफिनेशन ना। अब यहाँ पे कुछ थ्योरम्स हैं, रिजल्ट्स हैं कि इफ B is the basis for the topology of X, then the collection of BY is nothing but BI intersection of Y, obviously. अगर आपके पास में X, sorry, Y, tau Y is the Y T Y और tau Y basically ये एक आपके पास में टोपोलॉजिकल स्पेस है। okay, इसको आप सब स्पेस टोपोलॉजी कहेंगे। इट इज नथिंग बट सब स्पेस टोपोलॉजी। तो इसका जो बेसिस होगा दैट इज बी वाई, और ये क्या कंटेन करके रखता है, सब स्पेस टोपोलॉजी। सब स्पेस टोपोलॉजी कंटेन्स ऑल यू इंटरसेक्शन विद वाई, एंड यू जो होता है वो क्या होता है, ओपन इन एक्स, एंड ऑल यू बिलोंग्स टू टोपोलॉजी टी। देखो आप इन्हीं सारी टोपोलॉजी को बी से रिप्लेस कर देंगे, तो बी आई इंटरसेक्शन विद वाई एंड बी आई बिलोंग्स टू बी, एंड बी इज द बेसिस फॉर टोपोलॉजी टी ऑन एक्स। ठीक है, ये रिजल्ट। नेक्स्ट फिर बात करते हैं हम यहाँ पे, लेट वाई बी अ सब स्पेस ऑफ एक्स इफ यू इज ओपन इन वाई एंड वाई इज ओपन इन एक्स। यू जो है वो ओपन है वाई में और वाई जो है वो ओपन है एक्स में, इट मीन्स यू इज ओपन इन एक्स, समथिंग लाइक डी मॉर्गन लॉ, सॉरी ट्रांजिटिव लॉ, और डी मॉर्गन लॉ ट्रांजिटिव लॉ। अगर आपके पास में यू जो है वो ओपन इन वाई है और वाई सब स्पेस होते हुए ऑब्वियसली सब स्पेस है, तो क्या हो जाएगा, ओपन इन एक्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, यू जो है वो एक्स के अंदर हो जाएगा। Okay, next theorem or lemma says that let X be an ordered set of X be an ordered set in the ordered topology. Let Y be the subset of X. सीधा हम बात करते हैं, X be an ordered set in the ordered topology. X जो है वो क्या है, ordered set है in the ordered topology. Let I can consider X and tau X is nothing but basically the topological subspace, and topology is tau x, and y is also set, and the topology is y. Okay, and says that let y be a subset of x, and y यहाँ पर क्या है, x का subset है, is convex in x, is convex in x, आ जाएगा is convex in x, then order topology on y is the same as the topology y invariance यहाँ पर हो जाएगा इनहेरियंस एज द सबस्पेस ऑफ एक्स इज द रिजल्ट। इसलिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये इसके अंदर कंटेन करेगा ना, इन इनहेरियंस कह रहा है ना, ये यहाँ पर कंटेन करेगा। तो क्या हो जाएगा कि जो आपके पास में टोपोलॉजी है बेसिकली ये रिजल्ट इसका है नहीं कि ये ऑर्डर टोपोलॉजी है, कॉन्वेक्स सेट का हमें सेट लेना है, ऑर्डर सेट के अंदर हम यूज कर रहे हैं इसको। तो ये रिजल्ट यहाँ पे डिस्कस करने के लिए this result is wrong for this concept, not wrong, और like हम इसको यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, इसको हम ऑर्डर टोपोलॉजी वाले केस के अंदर मेन हमारा फोकस है यहाँ पर, जो बेसिकली गिवन है हमको यहाँ पर आई थिंक कंटेंट में दिया गया आगे थ्योरम। तो बेसिकली ये तीन थ्योरम हमारे पास हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पर हम बात करेंगे बारे में, इफ ए इज सब स्पेस ऑफ एक्स and B is subspace of Y, then the product topology of A cross B is the same as the topology A cross B invariants as the subspace of XY. This is the theorem. वो statement I there may be typing error. So if A is subspace of X, I can write is A is subspace of X, and X is a topological space.
on the topology Tx, and B is subspace of Y, and there is a Y also topological space on topology Ty. ओके, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि ए टी वाई सॉरी ए टी एक्स, और आई कैन राइट ए टी ए, ये एक टोपोलॉजिकल स्पेस होगा, एंड बी टी बी भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस होगा। ऐसा हमें यहाँ पर प्रूव करना होगा। ऑर्डर्ड पर इनहेरियंट का मतलब इस ए क्रॉस बी वापस उसके अंदर बिलोंग करेगा एज सब स्पेस ऑफ एक्स क्रॉस वाई। वापस क्या हो जाएगा, सब स्पेस ऑफ एक्स क्रॉस वाई हो जाएगा। इट मीन्स दैट ए क्रॉस बी सब स्पेस ऑफ एक्स क्रॉस वाई, ऐसा प्रूव करना है। क्योंकि ए क्रॉस बी पर जो टोपोलॉजी बन रही है ना, उसको यहाँ पर टोपोलॉजी ए क्रॉस बी से डिनोट कर, ये एक टोपोलॉजिकल सब स्पेस यहाँ पर बना रहे हैं। दिस इज बट टोपोलॉजिकल सब स्पेस, यहाँ पर टोपोलॉजिकल सब स्पेस बना। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसके एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं और समझते हैं कि कैसे हम यहाँ पर इसकी सब स्पेस टोपोलॉजी को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर कंसिडर सब स्पेस y इज इक्वल्स टू 0 to 1, यहाँ पर आपको दे रहा है y इज क्लोज इंटरवल 0 to 1 बिलोंगिंग real line in the subspace topology as a basis all set from A comma B intersection Y, where AB is an open set in R such that set is of 1. ओके, द कॉन्सेप्ट इज कि यहाँ पर आपको y गिवन है और y गिवन है यहाँ पर, और x y जो है वो बेसिकली x का सबसेट। तो ध्यान से समझना, ये आपके पास में रियल लाइन है। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जीरो की, ये जीरो है यहाँ पर, और हम कोई पॉइंट यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं, और इसको मोर जनरलाइज करने के लिए मैं ए बी यूज कर लूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो बेसिकली ऑर्डर टोपोलॉजी का यहाँ पर कॉन्सेप्ट हम करेंगे, तो वो क्या कहता है कि y अगर आपके पास में 0 and 1 गिवन है, तो इसमें जो टोपोलॉजी बनेगी दैट इज नथिंग बट फाई एंड वाई को कंटेन करेगी, और एलिमेंट्स कैसे कंटेन करेगी, ए कॉमा बी टाइप के ओपन इंटरवल सच दैट ए बी बिलोंग्स टू वाई, एंड 0 बी टाइप के एलिमेंट्स यहाँ पर कंटेन करेंगी बिकॉज बी बिलोंग्स टू वाई, एंड 0 इज स्मॉलेस्ट एलिमेंट, क्योंकि हमने ऑर्डर टोपोलॉजी में देखा है कि जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट यहाँ पर होता है उसको यहाँ पर लिखा जाता है। एंड सिमिलरली A1 जो होगा दैट इज ऑल्सो A बिलोंग Y, और 1 इज द लार्जेस्ट एलिमेंट फॉर दिस इंटरवल। तो 0 और 1 को हम कंसिडर करेंगे तो ये वाला इस टाइप के, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों टाइप के एलिमेंट्स होंगे। बाय द डेफिनेशन ईच ऑफ द ऑल लाइक दिस सेट इज ओपन, ये सारे सेट जो कैसे होंगे, ओपन सेट होंगे, इनके नेबरहुड में वैल्यूज आपको मिलेगी, नेबरहुड मिलेगा, तो टोपोलॉजी जनरेट करेंगे। तो यहाँ पर वाई टी वाई टाइप का आपको क्या मिलेगा, एक सब स्पेस टोपोलॉजी देखने को मिलेगा। यही हमें यहाँ पर बताना था कि इस पर्टिकुलर वाई पर आपको सब स्पेस टोपोलॉजी मिलेगा। ऑर्डर टोपोलॉजी ही इसका सब स्पेस टोपोलॉजी यहाँ पर बन जाएगा बाय दिस कंडीशन। 0 यहाँ पर स्मॉलेस्ट हो जाएगा, 1 यहाँ पर लार्जेस्ट एलिमेंट हो जाएगा। द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टाइप अगर किसी के अंदर है बट दे आर नॉट ओपन इन एक्स एंड वाई, फर्स्ट एंड सेकंड टाइप मतलब ये वाला टाइप, मतलब ए नॉट बी ऐसे होता है, ओपन होता है, एंड ए बी नॉट ये यहाँ पर स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है, और ये यहाँ पर लार्जेस्ट। ठीक है, अगर ये इस टाइप के एलिमेंट नहीं है किसी के अंदर ओपन इन वाई बट दे आर नॉट इन ओपन, अगर ऐसे एलिमेंट है टाइप्स फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब ये सेकंड एंड थर्ड टाइप के जो एलिमेंट अगर हैं उसके अंदर, तो नॉन ओपन इन, वो जरूरी नहीं है कि ओपन। एंड अगर ऑन वाई वी कंसिडर, हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि द टोपोलॉजी बेसिकली जो टोपोलॉजी गिवन है यहाँ पर फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द ऑर्डर टोपोलॉजी, द बेसिस एलिमेंट ऑफ लाइक बेसिस एलिमेंट जो होंगे वो हमेशा कैसे होंगे, इस टाइप के होंगे। तो बेसिकली ऑर्डर टोपोलॉजी को हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं, बेसिस एलिमेंट जो होगा हमेशा कैसे मिलेंगे, इन तीन टाइप के एलिमेंट्स आपको मिलेंगे। तो द कॉन्सेप्ट इज कि हमें बताना था कि यहाँ पर सब टोपोलॉजी बनेंगे या नहीं बनेंगे। अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल करते हैं जिससे आपको सब स्पेस टोपोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नाउ इसके सॉल्यूशन के प्रूफ की बात करते हैं कि लेट y बी अ सबसेट ऑफ R। कैसा डिफाइन किया गया, y इज इक्वल्स टू क्लोज्ड 0 यूनियन विद सिंगलटन 2। ठीक है, अभी तक सिंपल क्लोज था, अभी इसके साथ में इसमें जो टोपोलॉजी डिफाइन हो रही है दैट इज सब स्पेस टोपोलॉजी
एंड यहाँ पर आपको क्या कह रहा है, वाई बेसिकली गिवन क्या कह रहा है, सबस्पेस टोपोलॉजी वाई ऑन द पॉइंट सेट 2 इज ओपन बिकॉज इट इज इंटरसेक्शन। ये ऐसा है क्योंकि इसका इंटरसेक्शन विद दिस ओपन, इस ओपन सेट के साथ में ओपन है विद वाई, बट इन द अदर टोपोलॉजी वाई ये सेट जो है वो ओपन नहीं है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या कहना चाहते हैं। जैसे अगर मैं y और इंटरसेक्शन ए बी यहाँ पर लेता हूँ तो उसके उसके लिए आपको क्या मिलेगा, ऑर्डर टोपोलॉजी मिलेगा, वही तीन टाइप के एलिमेंट्स ए बी और ए, जिसके अंदर स्मॉलेस्ट होगा, लार्जेस्ट होगा और वो ऐसा कुछ। हम सिंपल रियल लाइन की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 है, ठीक है, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 है। अगर मैं 1 पर ओपन सेट ले लेता हूँ और हम कंसिडर करते हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए कि 1.5 एंड 2.5 के बीच में यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर आपका सिंगलटन 2 लाई करेगा और सिंगलटन 2 का नेबरहुड यहाँ पर लाई करेगा इन दीज बोथ इंटरवल। इसके अंदर नहीं होगा लेकिन यूनियन भी तो दे दिया ना 2 साथ में, तो ये क्या हो जाएगा, एक ओपन सेट यहाँ पर बनाएगा। तो सिंगलटन एलिमेंट का ओपन सेट बनाता है। बेसिकली क्या हो गया यहाँ पर, अगर मैं बात करता हूँ इसको सही से लिखते हैं तो ऑर्डर टोपोलॉजी के कॉन्सेप्ट में तो y इज इक्वल टू 0 to 1 और यहाँ पर सॉरी नॉट क्लोज्ड, y इज नॉट क्लोज्ड हियर, इज ओपन, सॉरी that's why it is basically open on a, sorry open on 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा y ओपन है 1 पर यूनियन विद सिंगलटन 2। इसमें जो ऑर्डर टोपोलॉजी यहाँ पर बनेगा दैट इज फाइव वाई एंड समथिंग एलिमेंट्स, और वो जो एलिमेंट्स होंगे वो किस टाइप के होंगे, ए बी टाइप का होगा। तो वहां पर ए एंड बी जो होंगे वाई से आएंगे, और सिमिलरली ए पे क्लोज्ड होगा तो वो उसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा, ए यहाँ पर क्या हो जाएगा स्मॉलेस्ट एलिमेंट, और बी पर क्लोज्ड होगा वहां पर क्या हो जाएगा बी उसका लार्जेस्ट एलिमेंट, लार्जेस्ट एलिमेंट, ठीक है। बट यहाँ पर ए और टू, ए टू का नेबरहुड लेंगे तो इन दोनों के बीच में नो अदर एलिमेंट, ठीक है। तो जस्ट स्मॉल देन टू, इस टू से छोटा कोई एलिमेंट वहां आएगा ही नहीं क्योंकि टू सिंगलटन है। तो सिंगलटन टू डज नॉट बिलोंग्स टू वाई। सिंपल सा मतलब ये हो जाएगा कि टू इज नॉट ओपन इन ऑर्डर टोपोलॉजी। ऑर्डर टोपोलॉजी में ओपन नहीं है, ये टू जो है वो नॉट ओपन हो जाएगा, ठीक है। हम बात यही कर रहे थे कि जो ऑर्डर टोपोलॉजी उसके अंदर नहीं हुआ क्योंकि ऑर्डर टोपोलॉजी टाइप के एलिमेंट्स। तो बेसिकली x, इसको अगर मैं डिफाइन करता हूं तो x सच दैट x बिलोंग्स टू y एंड a और x और 2 के बीच में कोई भी एलिमेंट होगा ही नहीं, मतलब a इस टाइप का डज नॉट एग्जिस्ट, a यहाँ पर डज नॉट एग्जिस्ट होगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ऑर्डर टोपोलॉजी के। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सबस्पेस टोपोलॉजी। हमने एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश की है, एंड सबस्पेस टोपोलॉजी की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, और जो 2-3 थ्योरम मैंने आपको बताई है यहाँ पर रिजल्ट उनके। Thanks for watching my video, keep watching MS Maths, and इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।